आजकल एक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा इशू बनाया हुआ है, वो है शौहर का ज़ौजा से ज़बरदस्ती मुतालबा करना है, उसके करीब जाने का। लिबरल तबका इस पर बहुत इशू बना रहा है कि ये ठीक अमल नहीं है। ये टीवी चैनल्स पे ये बहस उठाई गई है कि मर्द अगर अपनी ज़ौजा से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, औरत का मूड नहीं है, तो क्या मर्द उस पर ज़बरदस्ती कर सकता है या नहीं कर सकता। ये लोग खुद ही उस ऊट पटांग किस्म के मसाइल उठाते हैं और जब हम उसका जवाब देते हैं तो कहते हैं ये मौलाना लोग देखो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो आप ना करें इस किस्म की बातें। पहले मसाइल कम है क्या दुनिया में जो आप ये टॉपिक एक नया लेके बैठ गए। अगर कोई मर्द बिलफर ज़बरदस्ती कर भी रहा है बीवी के साथ, अव्वल तो करते नहीं है मर्द। आजकल तो खुराकें ऐसी हो गई हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती, ज़बरदस्ती तो दूर की बात है। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसका कोई इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आप इस टॉपिक को टीवी पे उठाएं और उस पर डिबेट करें और बहस करें। काम है कि एक फजूल बहस में लोगों को डाल दिया। जबरदस्ती क्या करेगा वो, क्या उसका क्या नुकसान कर देगा अगर वो जबरदस्ती उसने कर भी लिया। औरत का तो कोई नुकसान नहीं होता, इसमें नुकसान होता भी किसका है, मर्द का नुकसान होता है। उसकी एनर्जी खर्च होती है, उसकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो इसमें औरत की एनर्जी तो बहुत कम जाती है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और आमतौर पर मर्द ऐसा करते भी नहीं है। आमतौर पर अगर किसी की ज़ौजा का मूड नहीं है तो मर्द बर्दाश्त कर लेता है। हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि वो मार पीट के जबरदस्ती वो उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा हो। लेकिन हमारे लिबरल लोगों को ना कोई इशू चाहिए। खवातीन के हुकूक के नाम पर किसी न किसी चीज को तमाशा बनाना है उन्होंने। इसको भी खवातीन के हुकूक में शामिल कर लिया है कि जी मर्द अगर अपनी बीवी से जबरदस्ती करता है तो औरत पर जुल्म है। हमारी सोसाइटी में ये बैन होना चाहिए, ये पाबंदी लगनी चाहिए। और इनके मसाइल जैसे सारे हल हो गए हैं। अब ये एक मसला था जो बहुत बड़ा मसला था और बड़ा खवातीन पे जी बहुत जुल्म हो रहा था कि मर्द से मुराद भी उसका मियाँ है। उसका मियाँ जो है अपनी बेगम से जबरदस्ती जो है अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, उस बेचारी का क्या होगा। तो मुझे बताओ, ये तो मैं तो जवाब में ये इस टॉपिक को जवाब में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना, वरना ये हमारी सोसाइटी में अव्वल ऐसा होता नहीं है कि मर्द जबरदस्ती करते हो। बहुत कम रेशो है और ऐसे मर्द को तो अवार्ड मिलना चाहिए। यार तेरी सेहत माशाल्लाह, खुराक ऐसी खा रहा है कि जी। वरना मियाओं के जो हालात आजकल, आप लोग के अलावा मियाओं की बात कर रहा हूँ, जो रिपोर्टें हैं वो तो जबरदस्ती तो दूर की बात, वो तो उसका मुतालबा नहीं पूरा कर पा रहे। आप कह सकते हैं फिर 4-4 शादियों की मैं क्यों तरगीब दे रहा हूँ। तरगीब तो भाई सबको दी जाएगी, असर उसी पर होगा जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल पूरा होगा, ठीक है ना। जिसकी सेहत सही होगी उसी को ख्वाहिश पैदा होगी, नहीं होगी तो वो तो बयान सुनता रहेगा। और क्योंकि इसके लिए सिर्फ जज्बा नहीं चाहिए भाई, जिस्म में ताकत भी चाहिए। तो लेकिन सारे एक जैसे थोड़ी सेहतमंद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसला ये है कि जब टीवी में उछाल लिया गया है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये जो खवातीन के हुकूक में ये बात उठाई जा रही है कि शौहर अपनी बीवी से अपनी सेक्सुअल डिजायर जबरदस्ती पूरी नहीं कर सकता, ये औरत पे जुल्म है, ये मसला उठाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये औरत पे जुल्म या बीवी पे जुल्म नहीं है। मैं तो इस्लाम को आपके सामने रखूंगा। जो अल्लाह का कानून है वो यही है कि अल्लाह के कानून में ये औरत पे जुल्म नहीं है, बल्कि औरत मर्द की ख्वाहिश पूरी करने में उसका साथ नहीं देती। उसे कोई बीमारी भी नहीं है, या तो बीमार है तो एक अलग बात है, फिर तो रोक सकती है शौहर को, या उसको मेंसेस आ रहे हैं फिर भी रोक सकती है। ना उसे बीमारी है ना कोई मेंसेस है, तो फिर औरत अगर रोकती है तो ये मर्द पे जुल्म है। तो ये मर्दों के हुकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए कि कोई मर्द अपनी ज़ौजा के करीब आना चाहता है, औरत उसको रोक देती है, तो औरत मजलूम नहीं है। मजलूम कौन है ऐसे मौके पे? इस्लाम कहते हैं मर्द मजलूम है। अब हम मेडिकली देखते हैं, अखलाकी लिहाज से देखते हैं कि इस्लाम की बात सही है या इन लिबरल लोगों की जो खवातीन के हुकूक के नाम पे खवातीन ही का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं भी बताऊंगा, इससे औरत के हक नहीं मिलेगा, उसका बेड़ा गर्क होगा। ये जो लिबरल लोग हैं ना, इनके लेबल बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, वीमेन राइट्स, लेकिन वो ऐसे राइट्स दे रहे होते हैं जिससे जो राइट्स मिलने भी चाहिए ना औरत को, वो भी नहीं मिलते। आप खुद सोचो, जब एक बीवी शौहर को करीब नहीं आने देगी तो मर्द फिर इधर उधर मुंह मारेगा कि नहीं मारेगा? बाहर जाके जब वो मुंह मारेगा तो खराब किसका घर होगा? इसी का घर खराब होगा। जो थोड़ी बहुत आपस में रिलेशन थे वो भी खराब होंगे और डिवोर्स के नतीजे में मर्द का इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान किसका होता है? औरत का। हमारी इस सोसाइटी के जो लिबरल लोग हैं, हमारी सोसाइटी को कयास करते हैं यूरोप पे कि वहां तो डिवोर्स का औरत को कोई नुकसान नहीं। ओ भाई, उनको फायदा कब हो रहा था जो नुकसान होगा? वहां औरत को शादी के बाद को फायदा कहाँ होता है जो नुकसान होगा? यहाँ तो बेशुमार फायदे होते हैं उसको शादी के बाद, बेशुमार फायदे औरत को निकाह के बाद मिलते हैं। सारी जिंदगी का नान नफ्ता, गैस बिजली का बिल, मकान प्रोवाइड करना, उसको विरासत मिलना, और मोहब्बत ज्यादा हो तो जिंदगी में प्रॉपर्टी उसके नाम कर देना। हम तो देख रहे हैं पूरी पूरी प्रॉपर्टी बीवी के नाम कर देते हैं। फिर उसके बच्चों का सारा खर्चा, उसकी प्रेगनेंसी का खर्चा, उसकी डिलीवरी का खर्चा, बच्चियों की शादी की टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है। ये सारे बेनिफिट्स औरत को शादी के बाद मिलते हैं किसकी तरफ से?
मुस्लिम सोसाइटी में मर्द की तरफ से मिलते हैं। तो यहाँ डिवोर्स और तलाक होगी तो बेड़ा किसका गर्क होगा? औरत का। लिबरल लोगों के यहाँ किसी का बेड़ा गर्क नहीं होता, क्योंकि औरत को वो हुकूक मिल ही नहीं रहे होते। तो ये हमारी सोसाइटी को कयास करते हैं किस पर? यूरोप पर। तो लिहाजा हुकूक भी वहीं से ले रहे हैं। हमने अपनी सोसाइटी को अपनी सोसाइटी के लिहाज से देखना है। तो इस्लाम ने जब मर्द के कंधों पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दी हैं, तो मर्द का अगर अपनी ज़ौजा के करीब जाने का दिल चाह रहा है तो इस्लाम कहता है ज़ौजा के पास नो का ऑप्शन, बोलो, नहीं है। नो का ऑप्शन नहीं। इसमें बड़ी शदीद वईदें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द औरत से नाराज हो जाए, वो चाह रहा था बीवी के पास जाना, बीवी ने इजाजत नहीं दी, वो मुंह उधर करके गुस्से में सो गया, सारी रात उस पर फरिश्तों की तरफ से लानत बरसती है, उसकी कोई रात उस इबादत उस रात कबूल नहीं होती। इसलिए कि इसके लिए अपने शौहर की ख्वाहिश पूरी करने में कोई ज्यादा नुकसान नहीं था। बस एक चीज ये थी कि इसकी चाहत नहीं है, इसको अपनी चाहत के अगेंस्ट चलना था। इसका नुकसान थोड़ा है, उसका नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब शहवत उसके दिमाग पे सवार है और बेगम भी मौजूद है और है भी वो हलाल, उसके लिए रात गुजारना उसको डिप्रेशन का मरीज बनाना है। उसके दिल में बीवी से नफरत के जज्बात पैदा होंगे। फिर जब सुबह उठ के दफ्तरों में जाएगा, इधर उधर मुंह मारेगा वो। तो इन तमाम बड़े बड़े नुकसानात से बचने के लिए उस एक औरत को पाबंद बना लेना ये अच्छा नहीं है कि भाई तुम्हारी ख्वाहिश है या नहीं है, तुम शौहर के इतने हुकूक हैं, उसके साथ तुम्हारा रिलेशन है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, तो तुम अपने घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए उसकी ख्वाहिश में उसका साथ दो। तो ये आसान है, या उसको हम आजाद कर दें कि नहीं जी कोई तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हारा मूड नहीं है, तो जाओ उसको दफा करो यहाँ से। वो कौन होता है? तो जब मर्द के दिल में ये बात आ गई ना कि मेरी बीवी मुझे ये समझती है कि तुम कौन होते हो भाई, तो फिर मर्द उससे मोहब्बत करना छोड़ देगा। क्यों नहीं मिलेगा गुना भाई? क्यों नहीं मिलेगा गुना? 100% गुना मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि औरत अगर रोटी बना रही है, क्योंकि किचन में ख्वातीन बहुत ज्यादा खाने पकाने में मसरूफ होती हैं, मर्द को अगर ख्वाहिश है बुलाता है तो उसको चाहिए वो काम छोड़ दे, वो काम। तो मेरे भाई ने लिबरल लोगों से हुकूक मत पूछो, इनके ना बेचारों के अपने घर आबाद होते हैं, ना इनको घरों के टूटने की कोई फिक्र होती है। इनके यहाँ तो सब राइट्स बराबर हैं। हाँ, मर्द अगर अपने हुकूक पूरे नहीं कर रहा, मर्द अगर अपने हुकूक पूरे यानी औरत के हुकूक पूरे नहीं कर, भाई कोई भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बीवी के जिम्मे घर का कामकाज नहीं, जैसे झाड़ू पोंछा लगाना या बर्तन वगैरह धोना। इस बारे में वजाहत फरमाए कि घरेलू काम किसकी जिम्मेदारी? बहुत तपे में भाई। औरतों में मशहूर है कि क्योंकि वो अपने शौहर के लिए औलाद देती हैं, इसलिए इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर के काम करें। देखो भाई, निकाह का जो बुनियादी मकसद है ना, वो नस्ल बढ़ाना है। हर मखलूक में अल्लाह ने नर और मादा का निज़ाम रखा है नस्ल बढ़ाने के लिए। इंसानों में भी यही है, और यही वजह है कि हदीस में निकाह से दूर रहने से मना किया है, और मुहद्दिसीन ने उसकी इल्लत बयान की है कि इस्लाम में निकाह से दूर रहना इसलिए नापसंद है कि ये औलाद की कमी का जरिया बनता है। तो जल्द निकाह का भी हुक्म इसलिए ताकि औलाद ज्यादा हो, और फिर औरत के बारे में हुक्म है कि जो औरत औलाद तुम्हें ज्यादा दे उससे निकाह करो। तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फइन्नी मुबाही बिकुमुल उमम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। तो निकाह का जो बुनियादी मकसद है ना, वो है नस्ल बढ़ाना। हर इंसान चाहता है कि उसकी नस्ल बढ़े, औरत भी चाहती है, मर्द भी चाहता है, और उसके फिर दुनिया में भी उनको फायदे होते हैं, और जवानी में भी, और बुढ़ापे में भी, और आखिरत में तो बहुत फायदा होगा। ये तो अब फैमिली प्लानिंग वालों ने नेचर के खिलाफ चला दिया। जैसे वो गे मैरिज का रिवाज दुनिया में चल पड़ा ना, वो नेचर थोड़ी है, लेकिन जो गे के आदी हो गए, अल्लाह की पनाह, उनको औरत में दिलचस्पी नहीं है। जो औरतें औरतों की आदी हो गई, उनके मर्द में दिलचस्पी नहीं है। तो इसी तरह जो फैमिली प्लानिंग के जहरीले नजरियात से डस गए, उनको ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं लगते। तो ये फितरत के खिलाफ है, वरना इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि औलाद ज्यादा हो। कुरान मजीद में तो पिछली उम्मतों में जब अल्लाह ने पैगंबर भेजे, तो वो पैगंबर उन कौमों को बताते थे कि तुम अल्लाह की इताअत करो, इससे तुम्हारी नस्ल बढ़ जाएगी, अल्लाह तुम्हें बच्चे ज्यादा देगा। तो अब आप अंदाजा लगाओ, ये तो नस्ल का ज्यादा होना तो अल्लाह की नेमत है। कुरान ने औलाद के बारे में क्या कहा? यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। जिसको चाहता है बेटे हिबा कर देता है, जिसको चाहता है बेटियां हिबा कर देता है। तो हिबा गिफ्ट को कहते हैं। तो औलाद गिफ्ट है, ये पेनल्टी नहीं है। रहा ये टोपी ड्रामे जो आजकल चल रहे हैं कि तरबियत नहीं हो सकेगी, इन सब बातों के मैं अपने बयानात में जवाब दे सकता हूँ। औलाद ज्यादा होती है तो तरबियत ज्यादा अच्छी मुमकिन है, क्योंकि बहन भाई खुद एक दूसरे की तरबियत कर रहे होते हैं लाशऊरी तौर पर। बाकी तरबियत ना करने का किसी ने फैसला किया, वो तो एक बच्चे की भी नहीं करेगा, बिगड़ जाएगी, वो तो तबाह हो जाएगा, यानी वो बच्चा भी बिगड़ जाएगा। तो और अगर जो है तरबियत की कोशिश करेगा तो ज्यादा की तरबियत आसान होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। और वैसे भी बच्चे इकट्ठे पैदा नहीं हो जाते। अगर किसी के 10 बच्चे हैं तो 10वां जब होता है तो पहला वो जवान होके बाप के साथ कामों में हाथ बटा रहा होता है। तो
इकट्ठे थोड़ी हो जाते हैं बरसाती मेंढकों की तरह। तो लोग ताना देते हैं ना, बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा कर दो, करते रहो और कोई काम नहीं। बच्चे बरसाती मेंढकों की तरह पैदा होते ही नहीं है। 10 बच्चे अगर किसी के हैं तो 10वां जवान हो चुका होता है, फिर पहला जवान हो चुका होता है, फिर 10वां मार्केट में आता है। और वो जो पहले हो चुके होते हैं वो काम में हाथ बटा रहे होते हैं, बेटियां माओं के साथ हाथ बटा रही होती हैं। ये सारे फजूल किस्म की चीजें हैं जो मुआशरे पे मुसल्लत कर दी गई हैं। रिस्क की तो तंगी का मुसलमान तो सोच ही नहीं सकता। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, अल्लाह कह रहे हैं औलाद हम तुम्हें देते हैं तो रोजी भी हम तुम्हें देंगे, इनको भी तुम्हें भी। अगर रिस्क की तंगी के खौफ से औलाद रोकना जायज होता ना, तो सबसे पहले सहाबा को हुक्म होता कि बच्चे रोको, क्योंकि वो तो असहाबे सुफ़ा वालों के पास तो एक एक लुंगियां हुआ करती थी, एक दूसरे की तरह पुश करके बैठते थे वो, कि हमारा सतर ना किसी दूसरे को नजर आ जाए। इतनी गुर्बत थी, इतनी गुर्बत। उनको जब तरगीब दिए बच्चे ज्यादा पैदा करो, तो आज जो अंडे पराठे सुबह शाम फोड़ रहे हैं बच्चे, उनके बीगन हाउस में पढ़ रहे हैं, कोई सिटी स्कूल में पढ़ रहा है, इन कमबख्तों को जो है ना नस्ल रोकने का ख्याल हो रहा है कि खाएंगे कहाँ से। तो ये अल्लाह पर बहुत बड़ा इल्जाम है। अल्लाह कहेगा कमबख्तों तुम्हें मैं सुबह शाम खिला खिला के मैंने इतनी रिस्क के दरवाजे खोल दिए, हजार हजार के गज के बंगले तुम लोगों ने बना लिए, और तुम अब इतना तुमने खा लिया और तुम्हें डर है कि आगे औलाद को कौन खिलाएगा। ये अल्लाह पे बहुत बड़ा इल्जाम है। इसलिए इसको भूलने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए। बाज ये बातें करते हैं औरतें की सेहतें खराब हो जाएंगी, तो ये मैंने पूरा एक बयान इस पे मेडिकल साइंस की किताबों से हवाले देके, जो यूके के नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर्स हैं उनके हवाले से मैंने बताया। पूरा बयान मैं रिकॉर्ड करा चुका हूँ, यूट्यूब पे मिल जाएगा, कि औरत की सेहत बच्चे पैदा करने से अच्छी होती है। जो कंटिन्यू और नस्ल पैदा करती रहती हैं वो ज्यादा देर तक जवान रहती हैं। नस्ल रोकने से बुढ़ापा आता है, मोटापा, बुढ़ापा, ये सारी बीमारियां नस्ल पैदा करने से नहीं है, नस्ल रोकने से हैं। क्योंकि नस्ल पैदा करना ये तो नेचर है ना। अब नेचर पे चलेंगे तो सेहत अच्छी होगी, नेचर के खिलाफ चलेंगे तो सेहत खराब होगी। तो ये सारी चीजें के दलाइल से मैं जवाब दे चुका हूं। तो निकाह का बुनियादी मकसद नस्ल बढ़ाना है, ये खूब समझे। अब मियाँ बीवी में जब निकाह होता है तो एग्रीमेंट यही होता है कि हमें भी औलाद चाहिए, आपको भी औलाद चाहिए। अब उस दौरान चूंकि दोनों इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो दुनिया में कोई भी कौम जब या दो आदमी भी इकट्ठे रहेंगे किसी हिकमत से, तो वो इकट्ठे रहने के कुछ उसूल और आदाब होते हैं। मिसाल के तौर पर 2 आदमी बिजनेस करना चाह रहे हैं मिलके, इसके लिए उनको सफर करना है और छांगा मांगा के जंगलात में जाना है, मिसाल दे रहा हूं। अब जब वो जाएंगे तो उनका जो कांटेक्ट हुआ है बेसिकली वो छांगा मांगा के दरख्तों को काट के फरोख्त करना, ये एक मिसाल दे रहा हूं मैं। कांटेक्ट की बेस ये है। लेकिन सफर के दौरान वो क्या करेंगे, अपने कामों को डिवाइड करेंगे कि यार तुम ऐसा करो, तुम जहाज का टिकट करवाओ, मैं इतनी देर में बैग तैयार कर रहा हूँ जो है ना, तुम जरा देखो कि कौन सी एयरलाइन से जाना मुनासिब होगा, या दूसरा तुम वहाँ तुम ये काम करो, मैं ये काम करता हूँ, तुम वहाँ छांगा मांगा के जो जंगलात हैं उन लोगों से रब्ता करो, खिलाफ कानून है या नहीं है, ये टेंशन है तुम उठाओ, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। तो कहीं भी 2 लोग जब होंगे ना तो वो कामों को डिवाइड करेंगे। तो मर्द और औरत भी जब वो एक साथ रहने का कांटेक्ट करते हैं नस्ल के लिए, तो फिर वो कामों को डिवाइड उनके करना पड़ता है। अब 2 किस्म के काम हमारे पास हैं। कुछ काम वो हैं जो घर के होते हैं, कुछ काम होते हैं जो घर से बाहर के होते हैं। तो या तो यूं होता कि बेगम को कहते हैं कि आप घर के बाहर के काम करें, मैं घर के काम करूंगा। ये शरीयत के मिजाज के खिलाफ है, क्योंकि औरत पर्दे की चीज है और घर के बाहर के काम में मेहनत भी ज्यादा होती है। तो या फिर ये हो जाता कि दोनों घर के बाहर के काम करेंगे तो घर का काम कौन करेगा फिर, या ये हो जाता कि दोनों घर के काम करेंगे तो घर के बाहर का काम कौन करता। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली जो आपके दामाद थे उनको हुक्म दिया रजी अल्लाह अन्हु कि हजरत अली घर के बाहर के काम करेंगे और हजरत फातिमा घर के काम करेंगी। तो ये रिवाज चला आ रहा है हमेशा से। ये एक अखलाकी जिम्मेदारी है कि मर्द जब घर के बाहर के काम कर रहा है तो भाई आप घर के अंदर के काम करें। तो ये इस लिहाज से आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगी तो ये दलील देना कि मेरे जिम्मे घर के काम नहीं है, ये दलील गलत होगी। ये तो फिर मर्द भी कह सकते हैं मेरे जिम्मे घर के बाहर के काम नहीं है। खवातीन कहती हम कोई मासी हैं जो घर में पोछा लगाएं, तो मैं कहता हूँ आपके मियाँ को खानसामा रखा हुआ है जो बाहर से अंडे लेकर आ रहा है और दही लेकर आ रहा है आपके कहने पर। तो जैसे वो घर के बाहर के काम करने से खानसामा नहीं बन गया, तो आप घर के काम करने से मासी नहीं बन गई हैं। हाँ, जो मालदार लोग हैं उनमें मर्द घर के बाहर के काम नहीं करते, उन्होंने नौकर रखा हुआ होता है, तो वो घर के अंदर के काम भी खवातीन से नहीं ले सकते। वो खवातीन जो है ना वो फिर घर में उनको एक खादिम ला के रखेंगी। इसलिए फुक़हा ने बयान किया अगर आप बहुत किसी मालदार औरत से शादी करते हैं जिनके घरों में काम का रिवाज ही नहीं है, उन्होंने मासियाँ रखी हुई होती हैं, तो फिर मर्द की जिम्मेदारी है वो बीवी को नौकर लेकर दे, वो
कोई मासी का इंतजाम करे ताकि वो घर के अंदर के काम करे। वो तो क्योंकि कुरान ने हुक्म दिया ना, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, इनसे उम्दा तरीके से पेश आओ। तो उम्दा तरीका हर एक का मुख्तलिफ होता है। कल्चर भी बताता है बाज दफा कि ये इसके लिए तो मुनासिब है, इसके लिए मुनासिब नहीं है। तो जो बड़े करोड़पति लोग हैं, बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग हैं, उनकी औरतें घर में काम ना करें तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो अपने अब्बा के घर में कभी उन्होंने किया होता, वो मासियां रखी होती हैं, मुलाजमीन रखे हुए होते हैं। तो आपने बड़ा ऊंचा हाथ मारा, आप खुद जनाब दुकान आपकी पकौड़ों की थी, शादी आपने किसी ऊंची फैमिली में कर ली जो घरों में उनकी औरतें काम करती नहीं है सिरे से, तो वो ये औरत कह सकती है कि भाई मैंने तो कभी देखा नहीं कि घर में पोछा होता क्या है, झाड़ू होती क्या है, हमने तो अपने बाप के घर में मुलाजिमों ने काम किए हैं, तो आप भी मुलाजिम का इंतजाम करें। तो ऐसी सूरत में शौहर के जिम्मे लाजिम होगा कि वो बीवी के लिए मुलाजिम का इंतजाम करे। वरना नॉर्मल अखलाकी जिम्मेदारी है औरत की, जैसे कि नॉर्मल घरों में होता है, मर्द बेचारा बाहर से अंडे लेकर आ रहा है, दही लेकर आ रहा है, जॉब करके पैसे कमा रहा है, औरत की जिम्मेदारी है कि वो जब मर्द घर में आए तो उसके लिए खाने का इंतजाम करे, और उसके जो माँ बाप घर में मौजूद है पहले से, सास ससुर, उनकी भी खिदमत करे। क्योंकि ये नहीं करेगी तो कौन करेगा भाई, वो तो आपके लिए घर से बाहर घूम रहे, तो आप उसके रिश्तेदारों को, जो माँ बाप हैं कम से कम, उनको संभाल लें आप। तो ये अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर औरत ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो फिर मर्द का उस पर गुस्सा होना बिल्कुल बजा है और उसको मलामत करना बिल्कुल बजा है। वो ये नहीं कह सकती कि मुझ पे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह गुस्ल से मुताल्लिक कुछ अहकाम पढ़ेंगे, चूंकि हमारे अभी तहारत का ही बाब चल रहा है। गुस्ल कब फर्ज होता है और गुस्ल का तरीका क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह ताला हक बात को बयान करने से हया नहीं करते। तो गुस्ल के जो मसाइल हैं उनमें भी बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी बातें आती हैं जो बज़ाहिर हया के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इल्म की एक बात है, सीखने और सिखाने में हया अगर करेंगे तो फिर ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी जाहिल रहेगा इंसान। और गुस्ल के मसाइल सीखना इसलिए ज़रूरी है कि गुस्ल जब फ़र्ज़ होता है तो जब तक मुकम्मल गुस्ल ना हो आपकी नमाज अदा नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-माउ मिनल मा, हदीस है कि गुस्ल फ़र्ज़ होता है ख्वाहिश नफ्स के साथ जिस्म से मनी खारिज होने से। मर्द पे गुस्ल कब फ़र्ज़ होगा, जब उसके जिस्म से शहवत के साथ मनी खारिज हो। मनी बिल्कुल सफ़ेद रंग की चीज़ है। एक होती है मज़ी, शहवत पैदा होने से अगर किसी के मर्द या औरत के सिर्फ रुतूबत खारिज होना शुरू हो गई, उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। जब तक मुकम्मल शहवत पूरी नहीं हो जाती और मादा मनविया खारिज नहीं हो जाता, चाहे एहतलाम की सूरत में हो या किसी भी तरह से हो। मर्दों के साथ चूँकि ये बहुत ज़्यादा होता है, नाइट फॉल की सूरत में मर्दों पर गुस्ल की ये सूरत बहुत ज़्यादा फ़र्ज होती है। जैसे ही बुलूगत होती है तो एहतलाम शुरू हो जाता है, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, बाज़ नौजवानों को रोज़ाना भी 2-2 दफ़ा होता है। जबकि ख़वातीन में ये वाले गुस्ल की सूरत बहुत ही कम होती है कि उनको नाइट फॉल हो या इस तरह से गुस्ल फ़र्ज हो। हज़ारों में किसी एक औरत के साथ ऐसा होता है। एक सूरत तो ये है गुस्ल फ़र्ज होने की। दूसरी सूरत क्या है कि जब इंसान अपनी ज़ौजा के साथ मिलाप करे और इंटरकोर्स हो जाए, चाहे उस सूरत में डिस्चार्ज दोनों में से कोई हो या ना हो, लेकिन दोनों पे गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, मर्द पे भी और औरत पे भी। ये तो मर्दों के गुस्ल के फ़र्ज होने का है। मर्दों के गुस्ल में एक चीज़ ये भी है कि अगर आपने रात को नींद की और सुबह आप उठे और आपने कपड़ों पे निशान देखा, अब आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये मनी का निशान है या मज़ी का है, तो भी आप पर गुस्ल करना फ़र्ज है। यही समझा जाएगा कि ये आप ख्वाब में डिस्चार्ज हुए हैं। औरत पर जो गुस्ल फ़र्ज होता है एक और सूरत में होता है कि जब ख़वातीन को अय्याम आना बंद हो जाते हैं, हैज़ या निफास से जब पाक हो जाएं, तो भी उन पे गुस्ल फ़र्ज है। ये तो गुस्ल की फ़र्जियत से मुताल्लिक अहकाम थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें गुस्ल सुन्नत है, फ़र्ज नहीं है। जुमा के दिन गुस्ल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है। सुन्नत की 2 किस्में हैं, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा। मुअक्कदा वो होती हैं कि जिनको छोड़ने का अगर कोई मामूल बना ले तो गुनाह का ख़तरा है और ऐसा शख्स काबिल मलामत है, उसे शरीयत मलामत करती है, बुरा भला कहती है। तो गुस्ल सुन्नत मुअक्कदा है, हफ्ते में 1 मरतबा, चाहे जुमे के दिन हो या किसी भी दिन हो। जो मुसलमान हफ्ते में 1 दफ़ा भी नहीं नहाता, वो कितना ही नीट कीन हो, मगर शरीयत की नज़र में वो काबिल मलामत है। उसे ताने देने चाहिए कि शर्म नहीं आती हो मुसलमान मगर रहते हो भंगियों और चमारों की तरह। मलामत तो इसी को कहते हैं ना। इसकी दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, हक़्क़ुन अला कुल्ली मुस्लिमिन अन यग़तसिला कुल्ला उसबुइन मर्रतन, कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा गुस्ल करे। हर मुसलमान पर लाजिम है, चाहे उस पर गुस्ल फ़र्ज न भी। और किस दिन बेहतर है? जुमा के दिन।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जुमे के दिन गुस्ल किया जाए। इमाम अहमद इब्न हंबल का मजहब यह है कि जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है, सिर्फ सुन्नत नहीं है बल्कि वाजिब है। लेकिन जुमहूर का मजहब यह है कि सुन्नत अमल है। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है तो उस वक्त भी उसके लिए गुस्ल करना सुन्नत है। जब हम मुर्दे को नहलाते हैं तो जो मुर्दे को नहलाए उसके लिए भी खुद गुस्ल करना अफजल है, सुन्नत अमल है। ईद के दिन गुस्ल करना सुन्नत अमल है। तो ये वो तमाम मौक़े हैं जिनमें गुस्ल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गुस्ल का तरीका क्या है? गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। मुंह भर के कुल्ली करना, नाक में पानी डालना कि नाक की जो नरम जगह है ये अच्छी तरह तर हो जाए, और पूरे जिस्म पे एक मर्तबा पानी बहा देना कि जिस्म में बाल के बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। ये तो है फर्ज, यानी ये काम किसी ने किसी भी तरह से कर लिया तो गुस्ल अदा हो जाएगा, चाहे उसकी नीयत गुस्ल की थी या नहीं थी। कोई आदमी चलता हुआ जा रहा है, फिसल के तालाब में गिर गया, पूरे गोते खा के बाहर निकला, कुल्ली कर ले और नाक में पानी डाल ले तो गुस्ल उसका अदा हो जाएगा। अलबत्ता चूंकि नीयत नहीं थी लिहाजा गुस्ल का सवाब नहीं मिलेगा, सवाब नीयत के बगैर नहीं मिलता इंसान। दलाइल इसके अलग मौजू है कि इसकी दलील क्या है कि बगैर नीयत के भी गुस्ल हो जाता है, लेकिन मैंने बताया दलाइल का सेशन नहीं है, इसमें फिर बात लंबी हो जाएगी। तो ये तो है फर्ज, पूरे जिस्म पे पानी बहाना, कुल्ली और नाक में पानी। सुन्नत तरीका क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कैसे करते थे? सुन्नत तरीका जिस पे जो इख्तियार करना चाहिए वो तरीका यह है कि जब आप गुस्ल के लिए बैठें तो सबसे पहले वो जगह धोएं जहां नजासत और नापाकी लगी हुई है। नाइटफॉल हुआ, किसी को एहतलाम हुआ तो जहां जहां गंदगी लगी है पहले उस जगह को धोएं। इस्तिंजा करें, शर्मगाह को धोएं अच्छी तरह, समझ रहे हैं बात। उसके बाद हाथ धोएं और मुकम्मल वुजू करें जैसे हम आम हालात में वुजू करते हैं। मुकम्मल वुजू करने के बाद दाएं कंधे पे पानी डाला, लेफ्ट साइड पे पानी डाला। पहले जमाने में तो चुल्लू से गुस्ल होता था, हाथ धो लिए तो अब चुल्लू से पानी लेके यहाँ डाला जा रहा है, चुल्लू से पानी लेके यहाँ डाला जा रहा है, पूरे जिस्म में मला जा रहा है, और चुल्लू से पानी लेके 3 दफा सर पे डाला जा रहा है। तो आजकल चुल्लू उल्लू तो है नहीं, शावर के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। तो उसमें ये कि शावर खोले उसके नीचे खड़े हो जाए, सारे चुल्लू उसमें खुद ब खुद ही हो जाएंगे, पूरे जिस्म पे पानी बह जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये जदीद चीजें नहीं थी, शैम्पू और साबुन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरी के पत्तों से गुस्ल की तरगीब दिया करते थे। बेरी के पत्तों को अगर पानी में पकाया जाए तो पानी में मैल कुचैल साफ करने की सलाहियत बहुत बढ़ जाती है। हमारे ज़माने में इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, साबुन मिलते हैं उससे नहाया करें, बहरहाल कहने का मकसद दिया आप लोगों से। तो ये सुन्नत तरीके से गुस्ल हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं बात को। सबसे पहले इस्तिंजा किया, उसके बाद वुजू कर लिया, उसके बाद गुस्ल कर लिया। अगर किसी ने गुस्ल में वुजू नहीं किया और वैसे ही पूरे जिस्म पे पानी बहा दिया तो भी उसका वुजू खुद ब खुद हो जाएगा। इस गुस्ल से वो नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि बाज लोग गुस्ल करने के बाद दोबारा वुजू कर रहे होते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब गुस्ल करते हैं तो वुजू वाले आज़ा तो खुद ब खुद उसमें धुल जाते हैं। यह है गुस्ल का तरीका। वुजू कैसे टूटता है? जिन चीजों से गुस्ल फर्ज होता है उन चीजों से वुजू तो बहरहाल टूटता ही है, इसके अलावा भी वुजू टूटता है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने कुछ तफसील बताई थी कि नजासत जिस्म से कहीं से भी खारिज हो जाए या निजासत निकल के बह पड़े, अगर क़ज़ाए हाजत की जगहों से निजासत खारिज हुई है तो नज़र भी आ जाए वुजू टूट जाएगा, और क़ज़ाए हाजत के अलावा जगहों से अगर निजासत खारिज हुई है, खून वगैरह है जैसे, तो जब तक निकल के बहेगा नहीं तो उस वक्त तक वुजू नहीं टूटेगा। समझ रहे बात को। वुजू का तरीका क्या है? सबसे पहले दोनों हाथों को धोया जाए, 3 दफा कुल्ली की जाए। वो इस बुराई से बचाती है, उनको उनमें वो डिजायर्स नहीं होती जो मर्दों में रखी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुंडी लगा के दरवाजा बंद करके अजीज़ इसी तरह याद रखो, ये जो बेहयाई के काम है ना, बेहयाई वाले काम, बदकारी है, जिना है, ये दोनों के लिए बुरा है, इसलिए सजा अल्लाह ने सेम रखी है। मर्द अगर जिना करता है तो भी 100 कोड़े लगते हैं, औरत जिना करती है तो भी 100 कोड़े। मर्द शादीशुदा जिना करेगा तो रजम है, औरत को भी रजम है। लेकिन जहां जिना की सजा की बात आई है ना, तो अल्लाह ने औरत का जिक्र पहले किया कि इसको सजा दो, मर्द का दूसरे नंबर पे किया है। कुरान में हमेशा मर्द और औरत का जहां भी तस्करा आएगा, मर्द पहले होगा, औरत का तस्करा अल्लाह उसके बाद करते हैं। लेकिन चंद मकामात पे अल्लाह ने औरत का तस्करा पहले किया, मर्द का बाद में। जैसे जिना की जहां बात आई है, वज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली औरत और मर्द दोनों को कोड़े मारो, तो पहले जिक्र इसलिए किया है कि औरत के लिए जिना करना ज्यादा बुरा है, क्योंकि औरत में हया भी होती है जो उसको बुराई जिना से रोकती है। नंबर 2, उसमें ये शहवत ज्यादा नहीं होती, ये मर्द में ज्यादा होती है। इसलिए अगर वो जिना करेगी ना तो वो अपनी नेचर के
की बगावत उसने बहुत ज्यादा की है। उसने अपनी हया का भी ख्याल नहीं किया, हया भी उसको रोक रही थी, और उसमें वो डिजायर्स भी नहीं होती इतनी शिद्दत के साथ जितनी मर्द में होती है। तो इस दर्जे की डिजायर्स भी नहीं थी जो मर्द में होती हैं, और हया भी थी। इसके बावजूद इसने जना किया तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इसको पहले कोड़े लगाओ। अब लोग इस पे भी एतराज करते हैं कि ये मुफ्ती साहब ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक बात कर रहे हैं। आप देखो, कोई औरत किसी को जिना की दावत दे और मर्द भाग जाए, ये मर्द का बड़ा कमाल समझा जाता है कि यार बड़ा नेक आदमी, औरत ने दावत दी और कोई रुकावट नहीं थी मगर इसने अपने आप को बचाया। लेकिन मर्द अगर औरत को दावत दे और वो भाग जाए तो ये औरत का कोई बड़ा कमाल नहीं समझा जाता। ज्यादातर औरतें अपने आप को इस बुराई से बचाती है। उनमें वो डिजायर्स नहीं होती जो मर्दों में रखी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुंडी लगा के दरवाजा बंद करके अजीज मिस्र की बीवी ने बुराई की दावत दी, हजरत यूसुफ बच गए। अल्लाह ने कैसा तस्करा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम का, कैसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 आदमियों को अल्लाह क़यामत में अपने अर्श में जगह देगा। उनमें एक वो शख्स भी है, नौजवान भी, जिसे खूबसूरत औरत जिना की दावत दे और वो बच जाए। तो ये फजीलत औरत के लिए क्यों नहीं है? इसलिए कि उसमें ये डिजायर्स नहीं होती। तो दोनों को एक ही लाठी से जो भी पागल हांकेगा वो अपना, लिहाजा जो किराए पे रह सकता है तो मोर्गेज पे वो कर्जा, वो सूदी बैंक से कर्जा नहीं ले से, इसलिए अवॉइड करें इससे। तो किराए पे रहे, हाँ सूदी कर्जा लेके घर बना दिया, अब हराम काम किया, अब रह सकता है उसमें, लेकिन तौबा इस्तिगफार करे, नाजायज कर लिया उसे। लेने वाले पर भी अल्लाह की लानत है, देने वाले पर भी अल्लाह की लानत। जरूरत के वक्त सूदी कर्जा ले सकते हैं। अब जरूरत क्या है? घर जरूरत है, लेकिन जाती होना जरूरत नहीं। बल्कि ये तो दुनिया मुसाफिर खाना है मेरे भाई, तो किराए पे भी जिंदगी गुजर जाती है, और हमारी तो जिंदगी बगैर घर के गुजर गई। आपके सामने बैठा हूँ, हमारे तो बच्चे भी ज्यादा, बेगमात भी ज्यादा, किराए पे गुजर गई हमारी। क्या ख्याल है? तो मुझे कोई नुकसान हुआ? उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जरूरत उसे कहते हैं जिसके ना होने से नुकसान हो। जब घर नहीं होता तो नुकसान होता है, रोड पे थोड़ी सोएगा। लेकिन अगर किराए पे कोई रह सकता है, और जाहिर है जो मोर्गेज पे किस्तें दे के रह सकता है वो किराए पे भी रह सकता है। अलबत्ता इस्लामिक बैंकिंग से आप फाइनेंस कर सकते हैं। तो अगर अमेरिका में कोई इस्लामिक बैंकिंग है, कोई वाकई रिलायबल लोग उसको चला रहे हैं, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे बास मुल्कों में बड़ा धोखा भी हो रहा है इस्लामिक फाइनेंस के नाम पे, तो आप रिलायबल मुफ्तियों से पहले उनकी तहकीक करवा लें, फिर वो शिरकत मुतनाकिसा की बेस पे वो कर्जा देते हैं, वो जायज़ है। क़यामत कायम होने से पहले दज्जाल भी आएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, हजरत मेहदी भी आएंगे। सूरज एक दफा मगरिब से निकलेगा, याजूज माजूज जाहिर होंगे। कुछ क़यामत की अलामतें तो जाहिर हो चुकी हैं। हदीस में आता है अर्ज़ हिजाज से एक आग निकलेगी जो ऊँटों की गर्दनों को रोशन कर देगी। ये 7वीं सदी हिजरी में ये आग निकल चुकी है। तकरीबन मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है 700 साल पहले 7वीं सदी हिजरी में आग निकली थी बहुत बड़े पैमाने पर अर्ज़ हिजाज में। तो वो एक निशानी हो चुकी है। तो कुछ निशानियां हो चुकी हैं, ज्यादातर निशानियां क्या है? बाकी एक निशानी ये थी, हदीस में आता है कि ये जो अरब लोग हैं ना, जो ऊंटों के चरवाहे, बकरियां चराने वाले गरीब गुरबा, यततावलून फिल बुनियान, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के बिल्डिंगें बनाएंगे। तो अरब में जो ऊंट चराने वाले, जो इनमें जो करप्ट लोग होते थे, वो तो हाजियों को लूट के गुजारा करते थे। पाँव में चप्पल नहीं होती थी, खुफातन उरातन आलतन, हदीस में आता है नंगे पाँव नंगे सर लोग, नंगे बदन लोग। ऐसा नोट छापेंगे, ऐसा पैसा आएगा कि बिल्डिंगों पर बिल्डिंग। ये तो दुबई में, आप शारजा में देख लो, सऊदी अरब भी बना रहा है, बड़ा शहर आबाद कर रहा है, और बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी कि उसको आदमी देखता है तो टोपी सर से गिर जाती है उसकी। तो ये भी क़यामत की अलामत थी जो पूरी हो चुकी है। तो कुछ अलामतें तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बहुत सारी अलामतें बाकी हैं। तो जिनमें एक बड़ी अलामत है, सबसे बड़ी अलामत तो दज्जाल का ज़ुहूर है, हजरत ईसा का आना है, इमाम मेहदी का आना है, याजूज माजूज का निकलना है, सूरज का मगरिब से निकलना है। बात आ गई है। तो एक दिलचस्प बात क्या है, आपने क़यामत की पहली अलामत बताई कि बांदी अपने आका को जनेगी, यानी लौंडी और गुलाम से जो बच्चा पैदा होगा वो माँ का बेटा कम और माँ का बाप बोलो ज्यादा, माँ का मौला और माँ का आका ज्यादा होगा। गुलाम की मिसाल नहीं दी, क्योंकि गुलाम मर्द होता है ना, उस पे तसर्रुफ थोड़ा सा फिर भी कम होता है, यानी वो आपकी मिल्कियत में होता है लेकिन उस पे कंट्रोल कम होता है क्योंकि आदमी है। जब औरत आपकी मिल्कियत में होती है, लौंडी, उस पे वो तो कमजोर है ना, उस पे क्या होता है आपका तसर्रुफ ज्यादा। तो जो मुकम्मल गुलाम और बांदी थी, वो जब जनेगी जिस नस्ल को, तो होना तो ये चाहिए था कि जिसने
जना है उसका मकाम ऊंचा, लेकिन जिसको जनेगी ना वो ही उस पे क्या करेगा। यानी माँ का तो ऐसा हक है ना, माँ को तो सारी दुनिया जानती है ना कि माँ ने कैसे गोद में पाला, कैसे जना, और लोग माँ के ताने देते हैं ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ के खींची है ना, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए तौरात लेने, पीछे बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। हारून अलैहिस्सलाम को निगरान बना के गए थे कि जरा इनकी हिफाजत करना, बड़े नालायक लोग हैं, दाएं बाएं ना हो जाए। तो जब वापस आए तो देखा कि वो क्या कर रहे हैं, बछड़े की इबादत। तो हजरत मूसा को सबसे पहले गुस्सा किस पर आया? हजरत हारून पर। अपने भाई की दाढ़ी पकड़ के खींची कि माँ मना आका इधर आई था मुगल्लू, ये गुमराह हो रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं? तो हजरत हारून ने क्या कहा? बाप का वास्ता नहीं दिया बल्कि माँ का। ला यबना उम्मा, है मेरी अम्मा के बेटे, है मेरी माँ के बेटे, क्योंकि ये रिश्ता फौरन समझ में आता है। माँ का वास्ता, क्योंकि मोहब्बत की अलामत है ना। अब्बा जो है ना वो तरबियत के लिए अल्लाह ने बनाया है, वो मोहब्बत वापस ज्यादा अब्बा से उम्मीदें नहीं लगाया करें। अब्बा की एक अलग वैल्यू है, वो मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं अब्बा, लेकिन वो जितलाते नहीं है। वो कह रहे हैं तमीज से ज्यादा लाड प्यार दिखाओगे अब्बा, ये हो गया तमीज से बैठ वहां जाके आराम से, ठीक है ना। जो बात है अदब तमीज, माओ को ज्यादा अदब तमीज नहीं, माओ को लाड चाहिए होते हैं। तो इसलिए अब्बा मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो आसानी से समझ में नहीं आती, क्योंकि ताजीम उस पर गालिब होती है। अम्मा की मोहब्बत 2 मिनट में समझ में आ जाती है। तो जब भी वास्ता दिया जाता है किसका? अम्मा का। तो हजरत हारून भी वास्ता किसका दे रहे हैं कि भाई एक ही माँ के हम दोनों औलाद हैं, आप इतनी सख्ती तो ना करें ना, माँ का वास्ता दे रहा हूँ आपको, यबना उम्मा, ए मेरी अम्मा के बेटे। तो माँ जो इतना करीबी रिश्ता है, जिसकी मोहब्बत सबको समझ में आती है, उसको गुलाम बना लेना तो ये खोपड़ी में आने वाली बात नहीं है। लेकिन हदीस में क्या आता है? कुर्बे क़यामत में बेटा क्या होगा? माँ पे हुकूमत करेगा, बेटा माँ पे हुकूमत करेगा। तो होना तो ये चाहिए था कि जो जने, वो जिसको आप जन रहे हैं वो एक किस्म की लौंडी गुलाम हो, माता है तो, लेकिन उल्टा हिसाब हो रहा होगा। तो ये भी पता चल रहा है कि अदब मार्केट से क्या होना शुरू हो जाएगा? शार्ट। मतलब हदीस का यही है कि छोटे जो है ना वो बड़ों की जगह हो जाएंगे, और बड़े, और ये खुदा की कसम आज अपनी आंखों से मैं देख रहा हूँ, ज्यादातर लिबरल लोगों के घरों में देख रहा हूँ, दीनदार घरों में कम। बाप और माँ अपने बच्चों को स्कूलों में 15-20 हजार रुपए फीसें देकर बदतमीज बना रहे हैं, बाकायदा पैसों के जरिए। यानी स्कूलों में पढ़ा रहे, मॉडर्न स्कूल है, और बहुत ही मॉडर्न किस्म के स्कूल जिनमें मजहब नहीं है, बच्चा इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है, और ठीक ठाक फीसें देके क्या कर रहे हैं? अपनी नाफरमानी पैसे देके सिखा रहे हैं। आज भी मेरे पास एक केस आया, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। एक साहब ने कहा मैंने अपनी बच्ची को एडमिशन करवाया, मैं 20-20 हजार रुपए फीसें दे रहा हूँ, और वो चर्च पी रही है, वो पता नहीं कितने कितने लड़कों से दोस्तियां लगा रही है। तालीम को फोकस करने के चक्कर में तहजीब का बेड़ा गर्क कर, यानी गोया के पैसे दे के बाकायदा क्या किया जा रहा है? अपने बच्चों को खराब किया जा रहा है। तो जना भी खुद, एहसान भी खुद किया, और निकला क्या रिजल्ट? वही आप पे क्या कर रहा है? हुकूमत। वो आपकी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। तो इसमें भी अदब की तलकीन की गई है। जब कुछ इस तरह के लोग आते हैं ना मेरे पास, कि बाप बेटा बैठा हुआ होता है और बाप अपने बेटे की शिकायतें कर रहा होता है बड़े धीमे लहजे में, कि बच्चे को गुस्सा ना आ जाए, और बेटा जवाब दे रहा होता है बड़ी ऊंची आवाज में। ये मैंने बहुत देख लिया है, बहुत देख लिया अपनी जिंदगी में। इससे मुझे फौरन वो हदीस याद आती है कि इसको बाप होना चाहिए, और इसको बेटा। बाप को ये डर लगता है कि यार अब मेरी औलाद है, यार मैं कोई ऊंची आवाज से वो एकदम मीटर ना घूम जाए। देखो ये औलाद के नालायक होने की अलामत है कि आपने अपने बाप को ये अथॉरिटी नहीं दी है कि वो आपको डांट सके। अगर आपका बाप आपको डांटते हुए घबराता है ना, खुदा की कसम ये बाप के खराब होने की दलील नहीं है, ये औलाद के खराब होने की दलील है। ये औलाद के खराब, वो डर लगता है उसको कि यार कुछ बोल दूं तो ऐसा ना हो नाराज हो जाए। मैं नहीं कह रहा औलाद पे बेजा सख्तियां करे या खामखा में डांट डपट करते रहे, उससे तो डिप्रेशन के मरीज बनते हैं। माँ बाप जुल्म भी करते हैं। इस पर मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा कि मेरा इरादा, मैंने जो सेनेट में बिल पेश हुआ ना कि माँ बाप को औलाद पे हाथ उठाने की इजाजत नहीं, शौहर को बीवी को डांटने की इजाजत नहीं, तो ये बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन इसका नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। तो माँ बाप को बिला वजह औलाद पे हाथ उठाना शरन जायज। आज एक साहब बहस करने लगे कि मुझे इजाजत दी है शरीयत ने कि मैं अपने बच्चे को थप्पड़ मार सकता हूँ। मैंने कहा आपको इजाजत शरीयत ने नहीं दी है कि बिला वजह आप अपने बच्चे पे हाथ उठाएं, और खासतौर पर नाबालिग पे। नाबालिग के हुकूक इस्लाम में बहुत ज्यादा है। माँ को इजाजत नहीं अपना गुस्सा किसी और पर है निकाल किस पे रही है। मैंने माओ को देखा है, तबीयत खराब है, झुंझला रही है, बच्चे को पकड़ के तबीयत से कूट दिया उसको खूब बेचारा। पास बच्चे माँ की चंगेज खान जैसी माएँ होती है, वो बच्चे ठिठर ठिठर के उनकी
जो ग्रोथ है ना वो ही रुक जाती है उनकी, इतना सख्ती का माहौल उन्होंने घर में देखा होता है। तो ये ना बाप के लिए जायज है और ना माँ के लिए। तो इसमें मैं उलमा के वाकयात भी सुनाऊंगा कि अपनी औलाद को मारने से पहले क्या उनके उसूल थे कि हम ज्यादती न कर बैठे। खलक़ मिनल माइ बशरा, अल्लाह कहते तुम्हें अल्लाह की कुदरत समझ में नहीं आती, एक गलीज पानी से इंसान को बनाया मैंने, उस पानी को देखो और बना के किया फजअलहु नसबन व सिहरा, उसको दो खानदान दे दिए, ददियाल नलियाल, और बुलूगत के बाद एक खानदान दे दिया ससुराल। इतनी बड़ी इज्जत दे दी उसको, खानदानों में पैदा की। उसकी खुशी पे ददियाल नलियाल भी खुश होता है, ससुराल भी खुश होता है। उसके रोने पे ददियाल नलियाल भी रोता है और ससुराल भी रोता है। एक पानी को इतनी इज्जत ऑटोमेटिकली अब बोलती बंद नहीं मिल सकती। लोग कहते हैं ना बोलो ना बोला नहीं बोला करो, आप खुद ही बोल लिया करें मैं बोलो ना नहीं बोला करो, सेंटेंस मुकम्मल कर लिया करें। एक गलीज पानी था, कोई कह सकता था एक ऐसे प्रोसेस से इसको भी गुजारा जाएगा, एक ऐसी मशीन में कि ये चौधरी और वडेरा बनेगा, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट बनेगा और ये एक सियासतदान बनेगा, ये एक बड़ा आदमी बनेगा, ये मिलियंस बनेगा, बिलियंस बनेगा और फिर इसका खानदान होगा। इसको तंग करोगे, इसका बाप भी आएगा, माँ भी आएगी लड़ने के लिए, पूरा पीछे खानदान होगा, इसके रोने पे खानदान रोएगा। फिर इसका अल्लाह ने तो एक ससुराल का जिक्र किया, मैंने इस आयत की कदर करते हुए मैंने कहा जब ससुराल इतनी बड़ी नेमत है तो 4 होने चाहिए। तो मेरे ऊपर ये आयत और ज्यादा फिट आ रही है। क्या ख्याल है भाई कि हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा, अल्लाह ने गलीज पानी से इंसान को पैदा किया और उसे नसब भी दिया और 4 अदद नसब एक दिया, ससुराल कितने दे दिए। इससे पता चलता है, इस आयत से पता चलता है कि खानदान एक बहुत बड़ी नेमत है और नेमत जितनी ज्यादा हो उतना अच्छी होती है। पैसा नेमत है या नहीं है? तो कभी कोई कहता है ज्यादा पैसा एक्चुअली मैं खर्च कहाँ करूंगा, एक्चुअली मैनेज करना मुश्किल है। अबे ले आ, बाद में देखेंगे क्या मैनेज करना है उसको। तो औलाद भी नेमत है। यह बोली मैं ये शाहू इनास, अल्लाह कहते हैं गिफ्ट करता हूँ बेटे बेटियां, आने दे, आने के बाद करना है कि करना क्या है इनका, आने में नहीं रोकना उनको कि गिफ्ट कम लेने हमने, गिफ्ट तो जितने ज्यादा आ जाए उसके बाद फिर इनका करना क्या है। तो बच्चे पैदा होने से मत रोको, होने के बाद फिर प्लानिंग करो। मसला ये नहीं है, बच्चे जो बिगड़ते हैं ना इसलिए नहीं कि ज्यादा है, इसलिए कि पैदा होने के बाद भी नहीं सोच रहे होते इनको बनाना क्या है हमने। वो तो एक भी बिगड़ जाएगा, फिर तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तुम क़यामत तक सोचते रहोगे करना क्या है इसको, तू तो चोर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली डाकू बन जाएगा। तो बिगड़ना होगा तो एक भी बिगड़ेगा। अगर प्लानिंग करके पैदा करने में प्लानिंग नहीं करो, पैदा तो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, जितना हो अच्छा है, लेकिन जो पैदा होते जाए उसी वक्त उनको इंसान का बच्चा बनाने की फिक्र बोलो करते चले जाओगे, बिगड़े नहीं है। ऐसा नहीं चरसियों में बैठ रहा है, एक बच्चा भी चरसी में बैठेगा तो चरसी बनेगा, 18 बच्चे भी अगर भाई इंसानों में बैठेंगे तो क्या बनेंगे, इंसान के बच्चे बनेंगे। फैमिली प्लानिंग वालों ने तो बच्चे ही रोक दिए। तो नसबन व सेहरा, कुरान कहता है ससुराल वाला बनाया, तो ससुराल भी जितने ज्यादा हो उतने क्या है और नेमत है ससुराल। आप किसी, ये तो मजाक करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं ससुराल का, दिल भी चाहता है लेकिन अब क्या करें, मजबूर है। लेकिन वैसे कितनी इज्जत होती है जब आपका उनके घर रिश्ता ना हुआ हो, आप जाओ, कोई इज्जत देता है। जहां आपकी बात अभी शादी भी नहीं है, सिर्फ रिश्ता तय हो गया है, भाई दूल्हा भाई आए हैं, उनका समोसे का पूछो, ऐसा ना बुरा लग जाए। आपको पता है इधर बुरा, इधर इसको टेंशन दी, पार्सल किधर करेगा ये, बहन पे जाके पार्सल करेगा ये। ससुर को पता होता है दामाद को जरा सा टॉर्चर किया, मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलेगा, ये पार्सल किधर करेगा, बेटी भी जाके गुस्सा निकालेगा। कैसी रिस्पेक्ट मिल रही होती है दामादों को, क्या ख्याल है भाई, बैठिए आप आइए, वरना कौन घुसने देता है यार। अजनबी लड़की होती तो इज्जतदार लोग थोड़ी घुसने दे, बेगैरत तो आते हैं, आजा भाई, लेट क्यों आया तू, कब से इंतजार कर रही है। बॉयफ्रेंड जो होगा ना तो उसमें तो अपा आजकल परेशान होते हैं, दिन में गैरत ही नहीं होती। तो कुरान क्या कह रहा है भाई, ये इस टॉपिक, ये कुरान कह रहा है ये ऑटोमेटिकली ये मुमकिन कि पानी को इतनी इज्जत मिल जाए, उसके दुनिया में आने से पहले उसके खानदानों का इंतजाम हो जाए, बुलूगत के बाद भी इंतजाम हो। ये अगर ऑटोमेटिकली हो रहा होता तो इस कायनात में इतनी ब्यूटी, इतना हुस्न नहीं होता इस कायनात। यही वजह है कि जो कुरान के मुनकिर हैं वो इस ब्यूटी से महरूम, उनके यहाँ ना ससुराल होता है ना दरियाल होता है, एक ननियाल में एक अदद अम्मा रह गई है बस खाली उनकी, और उससे वो जान छुड़ा नहीं सकते। वरना गोरे का बस चले तो विदाउट अम्मा बच्चे पैदा हो, क्लोनिंग के जरिए, टेस्ट ट्यूब के जरिए, अम्मा के रिश्ते से भी कटा दे, बोलो रियासत के गुलाम बन के रहो, बस तुम स्टेट के गुलाम बनो, टैक्स टाइम पे दे दिया करो। वो मजबूर है, अम्मा सिंगल मदर, सारा उनका ना उनके यहाँ ससुराल होते हैं, ना साले होते हैं, ना साली होती है, ना कजन है, ना वो सब सेटअप आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, खत्म। क्यों? अल्लाह की आयतों का इनकार किया, तो अल्लाह ने खानदानों की जो मोहब्बतें थी वो छीन के उसके बदले में उनको कुत्ते पकड़ा दिए अल्लाह ने, जब इन कुत्तों से दिल लगाओ। फ्रांस में भी कुत्ते पाले जाते हैं, मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ इस चक्कर में यूरोप का,
उन्होंने कहा हमारा मजाक उड़ाता है। मैंने कहा मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, आप तो कुत्ते पालते हैं, माशाल्लाह कितने अच्छे लोग हैं आप लोग, कुत्ते पालते हैं। हमारे कुत्तों का हाल देखो। अभी एक वाकया सुनाऊं, कुत्ते पे बड़ा जबरदस्त वाकया है। इतने कुत्ते हो गए ना, अल्लाह के एमसी वालों को बहुत जज़ाए खैर दे। कुछ रिपोर्टें आई हैं, उन्होंने कुत्ते मारना शुरू किए। हुआ ये कि कल एक दाढ़ी वाले साहब आए, दाढ़ी उनकी, तस्बीह हाथ में, यही हमारे दोस्त हैं, और टोपी माशाल्लाह, बड़ा पुरनूर चेहरा। मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब मुझे एक मसला बताएं। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं यार वो एक कुत्ता मर रहा था और बिल आखिर उसने दम तोड़ दिया। तो केएमसी की गाड़ी मुझे नजर आई। मैंने कहा ये आप लोगों ने, इनमें से किसी ने मारा है? उसने कहा हाँ। कहते मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह जज़ाए खैर दे यार, ये तो कुत्ते बहुत काट रहे थे इंसानों को, तो शुक्र है आपने कुछ कंट्रोल किया। एक नकाब में खातून ड्राइविंग करते हुए ना गाड़ी, कहते मेरे करीब आके रुकी। उन्होंने मेरी बात कहते हैं सुन ली। उन्होंने कहा कि ये आप कह रहे कुत्ता मारने के बारे में? मैंने कहा जी मैंने कहा ही। आपको खुशी हुई कुत्ते को इस तरह से मारा गया और ये मर गया, ये जहर वहर कुछ खिलाया हो? जी मुझे खुशी हुई है। तो आप नमाज भी पढ़ते हैं? अभी नमाज पढ़ने जा रहे हैं? जी नमाज तो अभी मांगेंगे अल्लाह से, जिक्र अस्कार। जी एक तरफ आप कुत्ते मार रहे हैं, दूसरी तरफ नमाजें पढ़ रहे हैं। मतलब ये था क्या ये खुला तजाद नहीं है? यानी एक तरफ आप टोपी पहन के, दाढ़ी पहन के इतने अच्छे काम भी कर रहे हो, और दूसरी तरफ इन मखलूक पर कुत्तों के साथ ये जुल्म। यानी अजीब इस्लाम है आपका। अल्लाह माफ फरमाए, जो खवातीन बदतमीज होती हैं, जो होती नहीं आमतौर पे, लेकिन जो होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो शौहरों को ये जवाब देती हैं, जमशेद तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले? जमशेद तुमने जो मुझे कहा कि ये करो, तुम कौन होते हो? ये आजकल सेकुलर लिबरल अंटियां अपने मियाओं को इस स्टाइल में जवाब देती है ना, कि नहीं देती हो। फराज शट अप। मैंने वाकया सुनाया था ना, मैं एक जगह गया तो हमारे पड़ोस में एक साहब थे, फराज नाम था उनका। मेरे घर वालों ने बताया कि इनकी बेगम बड़ी बदतमीज है, और जब इनकी शादी हुई थी तो ये बड़े मॉडर्न थे। इन्होंने अपनी बेगम को ये बात समझाई कि मैं मौलवी नहीं हूं, दकियानूस आदमी नहीं हूं। पूरी बात तो मुझे याद नहीं, उनके अल्फाज को मैं उनके मफहूम को मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। इसी तरह ही सिखाया जाता है। मैं ये नहीं हूं कि बेगम जो है अदब तमीज के साथ हमारी परंपरा, ना ना ना, देखो वी आर जस्ट अ फ्रेंड, लाइक अ फ्रेंड, और तुम मेरा नाम लिया करो। बहुत से खानदानों में शौहरों का नाम नहीं लिया जाता ना, मुन्ने के अब्बा कहा जाता है, या ये आए थे। तो एक तो मेरा नाम फराज है, फराज इधर आओ, सही ना, ये स्टाइल में बात। हम दोनों जस्ट क्या है, फ्रेंड है। भाई मजहब कहता है कि फ्रेंड है, लेकिन थोड़ा सा शौहर का एहतराम क्या है, ज्यादा है। थोड़ा सा थोड़ी सी तमीज पैदा कर लो। ये तुम्हारे हस्बैंड ने, सरबरा भी है तुम्हारा, एक उर्दू में इसको आजकल मजाजी खुदा भी कहा जाता है। अब इस पे कुछ उलमा को इश्काल है, ये नहीं कहना चाहिए। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाता। हदीस में आता है किसी को सर्दे का हुक्म होता तो औरत को हुक्म होता किसको सर्दा करे? शौहर को। इतना बड़ा मकाम, आली मकाम। भाई को बहुत हंसी आ रही, कह रहे काश ऐसा होता, तो इसलिए उनको हंसी आ रही है। तो अब मजहब ने तो औरत को यह सिखा दिया कि भाई सरबरा है, इज्जत माब है। लेकिन जो सेकुलर लोग हैं वो मेरे घर वालों ने बताया कि इनकी जब शादी हुई थी तो शौहर ने पहली रात को इसको बोल दिया कि नाम लेके बात करोगी, और बिल्कुल हम दोनों जस्ट एक फ्रेंड की तरह रहेंगे। तो मेरे घर वाले मुझे बता रहे थे कि कितना बड़ा दिल है शौहर का ना, इतना। तो मुझे आवाज आई शट अप फराज, पड़ोसियों से। मैंने कहा जस्ट अ फ्रेंड, ठीक है ना, फ्रेंडशिप इसी को कहते हैं। फराज साहब चुप। फराज में ये दम नहीं है कि वो बेगम को बोलते शट अप, ना 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 ना। अगर फराज ने ये कह दिया, फराज मार्केट से शॉट। और आजकल तो हमारी अदालतों ने फ्रेंड से भी ज्यादा ऊंचा मकाम दे दिया है औरत को। तो अदालत ने कहा है ना, शौहर ने अगर डांटा, यूं भी कर दिया ना, और बीवी को थोड़ी सी डिप्रेशन हुई तो कोर्ट में जाके निकाह खत्म करा सकती है। मेरे शौहर ने क्या किया है? डांटा है। मार्केट में यही चल रहा है, पता नहीं होगा क्या आगा, तुम सबका क्या होगा कालिया। आगे जो नई नस्ल है, हम लोग तो पुराने होते जा रहे हैं, पुराने तर्ज के हमने निकाह किए हुए हैं। तो उस दौर में तो ये बता दिया जाता था मियाँ सरपरस और ये सब, वो अभी तक पुरानी परंपरा चल रही है। जो नई नस्ल आने वाली है, तुम्हारी खैर नहीं है बेटा, तुम्हारी खैर। और फिर भी तुम्हें शौक है मॉडर्न लड़कियों से शादी करने का, कर लो मॉडर्न से शादी। 4 दिन में तुम्हारा सर गंजा करके ना, तुम्हारे बाल तुम्हारे हाथ में पकड़ा देगी। सही है। खैर, तो मर्द हो या औरत हो भाई, मजहबी लोगों से निकाह किया करो, दीनदार, जो दीन कुछ जो सही मानों में चलते हैं। खैर, तो मैं कह रहा था मेरे भाई, हमें अल्लाह ने कितना बड़ा हम पर एहसान कर दिया ना। हमें बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन अल्लाह ने खत्म कर दी, हमारे पास उस तरफ सोचने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया। मैं साथियों से को ये वाक्य बता रहा था ना भाई, हम अगर अल्लाह ना करे मजहब को ना मानते सुपीरियर, अमल में तो कोताही हो जाती है, लेकिन अगर हम में अमल में भी कोताही होगी, हमें कम से कम ये तो पता होगा ना गलत है। काफिर को तो ये भी नहीं पता होता ये जो अमल में कर रहा हूं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, ये भी नहीं पता होता उसको।
उसी कंफ्यूजन में शराब को भी, जिना को भी, माँ बाप को ओल्ड हाउस में भी, सारे खानदान निजाम की ऐसी की तैसी। देखो आपके घर में या आपके दफ्तर में कोई मुलाजिम हो जिसकी ना शक्ल अच्छी हो, बदबू भी आती हो उसमें से, आपने उसके जिम्मे कोई काम लगाया है, वो काम सही तरीके से पूरे करके देता है वो। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसने वो काम भी छोड़ दिया, तो आप उसे क्या ताना दोगे? आप उसे कहोगे भाई तेरी शक्ल देख के मैंने तुझे नहीं रखा है, तुझ में से बदबू आती है या खुशबू आती है, तू कितना नहाता है, तेरी कौम क्या है, तेरा कबीला क्या है, तेरा कद कैसा है, तेरे पास तू पैसे वाले खानदान से है या नहीं है। मैंने तो तुझे सिर्फ इस बेस पे रखा था कि कंपनी के लिए तू एडवर्टाइजमेंट ही, मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, बोलना आता है तुझे, प्रोडक्ट बिकवा देता है तू। अब अगर तू ये काम भी नहीं करता है तो तू मेरे किसी काम का नहीं है। शक्ल अच्छी होती ना तो चलो मैं रख लेता कि यार कुछ नहीं, देख के खुशी सी महसूस होती है। बाज लोगों की शक्ल अच्छी होती, किसी काम की नहीं होती, आदमी देखता है थोड़ा खुश हो जाता है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? तो चलो यार आ रहे खूबसूरत आदमी ऑफिस में आ रहा है तो लोग कहते हैं इनके ऑफिस में बड़ा अच्छा माहौल है, बड़े खूबसूरत लोग इस ऑफिस में पाए जाते हैं, इस बेस पे रख लेता मैं तुझे। या तू जहां से गुजरता है खुशबू के झोंके आते हैं, तू मेरे काम का तो नहीं है लेकिन जब ऑफिस में बैठता है इतनी खुशबुएं आती हैं, लोग समझते हैं देखो कितना खूबसूरत माहौल है इनके ऑफिस का, बड़े डिसेंट किस्म के लोग आते हैं। तो कोई क्वालिटी तेरे अंदर है नहीं। अब अगर तू काम को भी फोकस नहीं करेगा तो भाई तू पहली फुर्सत में निकालूंगा। तेरी बुराइयां मैं बर्दाश्त कर रहा था, मार्केटिंग में तू क्या है? माहिर है, चूना लगाना जानता है, टोपी कराना जानता है। मार्केटिंग के जो माहिर लोग होते हैं उनको आपको पता है ना कैसे कितनी दबा के माशाल्लाह झूठ बोलते हैं। एक आदमी ने अपना गधा बेचना था, उर्दू में इसको, अरबी में कहते हैं दल्लाल। जो मार्केटिंग करने वाले होते हैं उनको दल्लाली करने वाले, यानी आपका माल रहनुमाई करने वाले, दलालत अरबी में रहनुमाई को कहते हैं। तो उससे बिक नहीं रहा था अपना गधा, उसने कोई मार्केटिंग का कोई मास्टर था, कोई दलाल था, उसे पकड़ा, बोला यार ये गधा एक तो वैसे ही गधा है इसलिए नहीं कोई खरीद रहा, ऊपर से गधे में भी गधा है ये। तो उसने जाके जो गधे के तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिलाए हैं, ये वो गधा है जिस पे कायदे आजम बैठे थे, ये वो गधा है जो ऐसा था, जिसके वगैरह वगैरह इतनी तारीफें की हैं कि वो जो मालिक था उसने कहा भाई मैं नहीं बेच रहा ये गधा। वो ही उल्टा मुतासिर हो गया कि यार इतना बेहतरीन गधा है। तो ये जो मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं ये बहुत मुबालगा आराइयां करते हैं, ऐसे घुमाते हैं बातों को कि आपको ऐसा लगता है कि इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। तो वो मार्केटिंग किया करता था, अब है ही नहीं। मियाँ बीवी के केस आते हैं ना हमारे सामने, तो उसमें ये होता है कि मियाँ साहब जो है ना उनकी शक्ल अच्छी है, ना वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, ना जो है वो कोई बहुत ऊंचा खानदान है। कोई होता है ना कोई ऊंचा खानदान होता है कि औरत उस खानदान की तरफ निस्बत में फख्र महसूस करती है कि मैं जी फलां की बीवी हूं, वो भी नहीं है। तो तेरी एक बेसिक जिम्मेदारी थी नान नफका तेरी जिम्मेदारी थी, वो भी अगर तू पूरा नहीं कर रहा तो फिर औरत को क्या मशवरा दिया जाएगा? रहने का मशवरा दिया जाएगा या अलैदगी का? बोलते क्यों नहीं भाई? जब ये तेरे किसी काम का नहीं है ना, इसकी शक्ल अच्छी है, बात करता है तो मुंह से थूक निकलता है। बाज लोग बात करते हैं ना थूक के फवारे फेंक रहे होते हैं, बात करने के इसको दो दांत आगे के है नहीं, डायरेक्ट थूक। ये जिन लोगों के आगे के दो दांत नहीं होते ना, अल्लाह माफ फरमाए, जब ये बात करते हैं तो डायरेक्ट फायरिंग होती है। मैंने बहुत तजर्बे किए हैं। तो इनको चाहिए मसनूई दांत लगवा लें ताकि दूसरा अपनी फायरिंग से दूसरे को आप महफूज रखें। तो ऐसी औरत को क्या कहा जाएगा? जब ऐसे केस मेरे पास आता है, अभी आया था चंद, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है भाई। मियाँ ना खर्चा पानी दे रहा है, ना जो है उसकी कोई ऐसी हसीनो जमील है कि उस पर लट्टू हो गई औरत के, नहीं जी मुझे ये डिजाइन ही इतना पसंद आया कि ये मेरे कोई भी हुकूक अदा ना करे मगर मुझे ये आशिक हो गई है, कुछ भी नहीं है। तो भाई क्यों रह रही है भाई तू उसके पास? यही मशवरा दिया जाएगा ना। इसी तरह उल्टा मामला हो, अगर औरत खराब हो, मर्द के किसी काम की नहीं है वो, तो मर्द क्या करता है? उसको रखता है, छोड़ देता है। भाई मैं क्या ना, तू वो एक आदमी आया था ना मेरे पास, मैं मुफ्ती साहब मेरी बीवी की ना शक्ल अच्छी है ना वो बात अच्छी करती है, अल्लाह माफ फरमाए ऐसे कहना नहीं चाहिए। तो बात करती है तो काटने को दौड़ती है, खिदमत करती नहीं है। जैसे कि आजकल के मजहबी स्कॉलर्स ने, कुछ स्कॉलर्स ने औरत को सारी जिम्मेदारियां उससे खत्म कर दी। बच्चे पैदा करने उन्होंने बंद कर दिए कि एक आध होगा बस, वो तो फॉर्मेलिटी हो ही जाती है। ना ये नस्ल पैदा करेगी, पैदा होंगे तो फिर पालो इसको, मियाँ ही लेके घूम रहा होता है हर जगह उसको। और ना आपके अब्बा अम्मा की खिदमत करनी है, वो भी शरअन ऐन भी बड़ा हलक से निकालते हैं, कहते शरअन मुझ पे वाजिब नहीं है। शोहर की खिदमत शरअन बोलो वाजिब नहीं है। प्रोफेसर गामदी साहब के किसी क्लिप पे नीचे किसी ने कमेंट्स किए हुए थे कि हजरत जब उसके जिम्मे कमाना भी नहीं है, घर के काम भी नहीं है, तो किस सिलसिले में आई है?
गांधी साहब ने कहा ना कि औरत के जिम्मे कमाना तो नहीं है, कमाना मर्द के जिम्मे है, कुछ इस तरह का बयान था, मुझे पूरा याद नहीं। तो घर की खिदमत भी उसके जिम्मे नहीं है। बच्चे वैसे ही ये लोग ज्यादा पैदा करने के कायल नहीं है, एक आध, तो वो किस सिलसिले में मर्द उसको रखेगा, क्यों उस पे वो जान निछावर करेगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे मौके पे आदमी को क्या मशवरा दिया जाता है, भाई छोड़ो फिर, जब किसी तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तो दुनिया में एक उसूल है, ये काम के आदमियों की कदर होती है, जो काम के नहीं होते उनकी दुनिया में कहीं भी कदर बोलो नहीं होती। हाँ ये है कि अगर किसी माजूरी की वजह से कोई काम का ना हो, फिर तो अल्लाह की तकदीर समझ के उस पर सब्र किया जाता है। जैसे शौहर खुदा न ख्वास्ता कोई माजूरी हो गई, लंगड़ा हो गया, आड़ा तिरछा हो गया, कमाने के काबिल नहीं है, अब ये नहीं कहा जाएगा कि इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं है, लंगड़ा भी है, कमाने के काबिल नहीं है तो तलाक ले लो, ना ना ना। फिर क्या कहा जाएगा, भाई जब तक सेहतमंद था, कमा रहा था ना, बेचारे को बीमारी हो गई, अब नहीं, तो फिर वफा का तकाजा क्या है, सब शरीक हयात तो इसी को कहते हैं ना, जो दुख और दर्द में आपके साथ शरीक हो। इस तरह बीवी जो है वो कोई माजूरी हो गई, कोई बीमारी हो गई, काम काज के काबिल नहीं है बेचारी, फिर तो कुदरत की तरफ से है ना, क्या ख्याल है। इसी तरह आपका मुलाजिम था, आपके काम का था, अब कोई हादसा हो गया, काम काज का नहीं रहा, तो अखलाकियात का तकाजा क्या है, कंपनियां तो फौरन किक आउट करती हैं, चाहे 20-20 साल की मुलाजमत तो 1 रुपए नहीं देती। बाहर मुल्कों में हमने देखा है यार, 20-20 साल लोग जॉब कर रहे हैं, कोई मसला हो गया, बीमारी हो गया, कंपनी ने ठेंगा दिखा दिया, निकल पतली गली से, कोई अखलाकियात नहीं, कोई इंसानियत नहीं। भाई ये पुराना आदमी है यार, थोड़ा उसको, तुम्हारे लिए क्या मसला है इसके इलाज पे खर्च करना, ना 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 ना। तो खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से अगर कोई मसला हो जाए तो उसमें तो ऐसे माजूर की मदद की जाती है, उसको बर्दाश्त भी किया जाता है, क्योंकि इसका कसूर नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म समझ के उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। ऐसा ही है ना, क्या ख्याल है, गलत तो नहीं कह रहा। लेकिन इतनी बात है कि अगर कोई बंदा जानबूझकर आपके किसी काम का नहीं है, मस्जिद में इमाम साहब हैं, ना वो लोगों को वाजो नसीहत करते हैं, ना वो नमाज पढ़ाते हैं, तो कमेटी वाले क्या बोलेंगे, आप हमारे किसी काम के नहीं है, काइंडली आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। फौज में कोई फौजी हो, उसको बॉर्डर पे जंग के लिए बुलाया जा रहा हो, सर आज मेरे पेट में दर्द है, सजाद सर आज मेरी नाक में दर्द है, फलाना ढिमकाना, 20 मसाइल, क्या करेंगे भाई, चल तू पतली गली से निकल। मुझे एक बात बताओ, ये मैं दीनी बयानी कर रहा हूँ, रिपोर्टें पेश नहीं कर रहा। आप समझ रहे हो, मुझसे पता नहीं किस किस्म की रिपोर्टें पेश कर रहे हो, मैं असल मुद्दा की तरफ आ रहा हूँ अभी इन मिसालों से। मेरे बयानात में मिसालें लंबी होती हैं, जो दावा है वो एक लाइन में समा जाता है, या आपके जहन में उतारने के लिए ये मिसालें मैं दे रहा हूं कि बेकार आदमी की दुनिया में कहीं भी कदर, बोलो अब जुमला कंप्लीट करना है आप लोगों ने, बेकार लोगों की दुनिया में कहीं भी कदर नहीं होती। आपका बेटा है, जवान हो गया, कमा नहीं रहा, ना पढ़ाई करके दे रहा है, आप कदर करोगे उसकी, है भाई, ना पढ़ता है ना कमाने की, 2 ही काम होते हैं ना नौजवानों के यार, या तो कोई बिजनेस करके कमा लो, नहीं तो पढ़ाई को फोकस करो ताकि कुछ बन जाओ। यही है ना भाई, कुछ लोग बिजनेस की तरफ जाते हैं, कुछ लोग पढ़ाई की तरफ जाते हैं। फिर पढ़ाइयों की भी 2 किस्में, दीन का इल्म है, दुनिया का इल्म है। तो भाई तू मौलवी बन जा यार, आलिम बन जा, इधर पढ़ ले, उधर डॉक्टर बन जा, कुछ तो बन। वो सारा दिन आपका बेटा क्या करता है, पबजी में लगा रहता है। आपको ऐसे बेटे पे प्यार आएगा, है भाई, आपको ऐसे बेटे पे प्यार आएगा, मेरा कितना प्यारा बच्चा माशाल्लाह सारा दिन पबजी खेलता है, सारा दिन मुंह से फायरिंग करता है। ऐसे बच्चे मुंह से फायरिंग बहुत करते हैं, बाहर दोस्तों में जब बैठेंगे ना तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं ये बिजनेस। मैंने अपने दोस्तों में, हमने बचपन में भी दोस्तों में बहुत टाइम गुजारा है, तो जो दोस्त थे पढ़ने वाले, क्लास फेलो थे हमारे, पढ़ने वाले दोस्त थे, वो मुंह के फायर नहीं करते थे, वो पढ़ाई को फोकस करते थे। आज उनमें कोई डॉक्टर मुझे मिलते हैं, 30-30 साल के बाद मिल रहे होते हैं। 30 साल बड़ा पुराना अरसा होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं जहाज में जा रहा था, हमारा एक दोस्त था वकार, नाम भी उसका याद है मुझे, तो मुझे ख्याल आ रहा था कि यार हमारा क्लास फेलो था, वकार नाम था उसका, बड़ा पप्पू किस्म के बच्चे होते हैं ना, पढ़ाकू, इस टाइप का बच्चा था वो, बड़ा पढ़ाई को और फर्स्ट आता था। मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था यार वकार कहाँ गया, बड़ा बावकार आदमी था ना वो बयान भी वकार साहब सुन लेंगे तो, लेकिन बड़ा पढ़ाकू था वो। और उर्दू इंग्लिश ऐसे रवानी से, जब कोई किताब टीचर पकड़ाते थे ना कि ये किताब पढ़ो रीडिंग के लिए, तो आपको पता है कुछ बच्चे अटक अटक के पढ़ रहे होते हैं, कुछ उर्दू पढ़ लेते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ पा लेते हैं। वो उर्दू इंग्लिश दोनों में क्या था, बहुत पढ़ाकू, उसके खानदान भी पूरा पढ़ाकू। तो मेरे जहन में ये था कि ये बहुत तरक्की करेगा, 7वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन 5 क्लासेस में हमारे साथ था। तो एक दिन मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था यार वकार पढ़ाकू हुआ करता था, हम लोग उसे देख देख के शर्मिंदा हुआ करते थे, एक ये है और एक
हम हैं। ऐसा ही होता है ना, जो एक पढ़ाकू होता है उसे देख के दूसरे क्लास फेलो क्या होते हैं, शर्मिंदा होते हैं। तो अल्लाह की कुदरत, ये सोशल मीडिया भी अजीब चीज है। 3-4 महीने पहले मैं कराची से लाहौर जा रहा था बाय एयर। तो जब मैं जहाज में बैठा हूं, अब जाहिर है 30 साल पुरानी बात, आपको पता है एक छोटी कम उम्र लड़के थे हम लोग, और 30 साल में तो मुझे किसी ने आके बताया कोई डॉक्टर वकार साहब हैं, डॉक्टर वकार साहब हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं और वो कह रहे हैं मुफ्ती साहब का मैं क्लास फेलो हूं। मैं फौरन पहचान गया, 1 सेकंड भी मुझे, हालांकि बंदा याद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता है, 1 सेकंड में, जैसे उस दिन जो लड़का नहीं आया था क्लास फेलो 30 साल, वो 20 नहीं, मैंने बयान में गलती से 20 कह दिया, वो 30 साल के बाद आया था मिलने के लिए क्लास फेलो। वो भी मेरा दोस्त था, सीट पे एक साथ बैठते थे। जैसे ही मैंने उसको देखा मैंने कहा शाहिद, समझ रहे हो ना, 30 साल के बाद, हालांकि बिल्कुल उसका जोग्राफिया चेंज हो चुका है। 7वीं 8वीं क्लास में दोस्त थे हम। मैंने कहा शाहिद भाई क्या हाल है? तो बचपन की दोस्तियां इंसान को याद रहती हैं। तो किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर वकार है, तो मेरे दिमाग ने फौरन कहा कि वकार ही डॉक्टर हो सकता है, उसके अलावा बाकी मेरा क्लास फेलो और डॉक्टर हो बहुत मुश्किल है, ये वही वकार है। मैंने कहा फौरन, तो डॉक्टर वकार साहब तशरीफ लाए, हम खड़े हुए उनके इस्तकबाल में। अरे यार वकार तुसी किथे? तो वो पता चला कि जी माशाल्लाह उसका पेट का स्पेशलिस्ट है, जिगर मैदे के होते हैं ना, जो लीवर और स्टमक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, आगा खान में एक अच्छी पोस्ट पर है। दाढ़ी माशाल्लाह इतनी बड़ी, ये देख के खुशी हुई। सर पे टोपी, सादा लिबास, और बाहर मुल्कों में दौरे भी हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, उनमें भी आना जाना हो रहा है। मैंने कहा वेल डन यार, खुशी ये हुई कि माशाल्लाह आप अच्छे डॉक्टर भी बन गए और दीनदार भी हो माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कहां से काम चले गए। देखो काम क्या, मेरा बताने का मकसद क्या है कि काम का लड़का था ना, काम का लड़का था, मुंह की फायरिंग बिल्कुल भी फायरिंग नहीं थी। तो आज एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना हुआ है। डॉक्टर को मैं कभी भी नहीं छोड़ता, कोई डॉक्टर मिल जाए ना तो मैं उससे मालूमात बहुत लेता हूँ। कल एक डॉक्टर का मैंने 2 घंटे खून पिया है, शुगर स्पेशलिस्ट थे, मुलाकात के लिए आए हुए थे, मैंने बिठा लिया। मैंने कहा आप जिस भी सिलसिले में आए हुए हो, हम आपसे अपने सिलसिले में, तो शुगर और हार्ट स्पेशलिस्ट भी थे, शुगर के बहुत सारी मालूमात ली उनसे। खैर, तो ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, आप ज्यादातर जो हमारे बयान में नौजवान लोग हैं, तो दुनिया में चाहे दीन का काम हो, दुनिया का काम हो, मेहनत मजदूरी का काम हो, कोई भी काम हो, दुनिया में कदर किसकी होती है? बेकार लोगों की या काम के लोगों की? काम के आदमी की हर जगह इज्जत, क्योंकि वो पढ़ाकू बच्चा था ना, हमें याद है, हम सारे क्लास फेलो बोलते भाई ये बड़ी चीज है, ये पढ़ता है। और भी हमने स्कूलों में देखा है जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, ये पढ़ने वाला टीचर भी डरता है, पता है आपको? जो पढ़ाकू तालिब इल्म होते हैं ना, टीचर पे भी उनका रोब होता है। टीचर को पता है कि मैंने जब सबक पढ़ाया तो इनको बेवकूफ बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जब सारे बच्चे बेवकूफ बैठे हुए हो ना क्लास में, तो टीचर के में शैतान वरगलाता है, इनको कौन सा समझ में आ रहा है। टीचर भी टरखाने वाला काम करते हैं। हाँ बच्चों ये देखो, ये हम लोग जब फिक़ा पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, तो एक इंसान पर असर होता है। अगर सारे बेवकूफ से बच्चे बैठे हुए, आदमी कहता है चला दे, इनको कौन सा समझ में आ रहा है। फिर मैं बच्चों से कहता भी हूं कोई ऐसी बात तो नहीं तो तुम लोग की समझ में आई हो। सवाल तो ये पूछा जाता है ना, कोई ऐसी बात तो नहीं जो समझ में ना आई हो, ये है ना। लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ, हाँ भाई बताओ बच्चों, कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम लोग की समझ में आई हो? तो वो कहते हैं नहीं। कहते इसका मतलब माशाल्लाह बिल्कुल सब बराबर चल रहे हो। ज़हीन बच्चा किसी क्लास में हो, पढ़ने वाला हो, टीचर पे भी एक रोब होता है, उसे पता है कि पढ़ाना है मैंने, इसको पता चल जाएगा कि उस्ताद पढ़ा रहे हैं या टोपी करा रहे हैं।